हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयेश कॉर्नर। आज हम हिंदी के टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे मेरा यही अनुरोध है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न पा वर्ग के वर्ण हैं। पा वर्ग के पूछा है, तो पा की जब पा फा बा भ मा आप बोलते हैं तो ये आपको ओंठ से बोलते हुए पा आपका कहाँ से उच्चारण हो रहा, ओंठ से उच्चारण हो रहा है, तो आपका ये ओष्ठ हो जाएगा। कंठ, दंत, ये सब आपका नहीं होगा, तो आपका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी पूछा है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपका कृत्रिम ये बिल्कुल सही है, दयनीय सही है, अक्षौहिणी सही है, जो ओऋण है ये आपका अशुद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऊऋण। ऊऋण को इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपसे अशुद्ध पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरी शब्द है, तो कस्तूरी है जो ये आपका पुल्लिंग नहीं होगा, उभयलिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका आंसर होगा बी, स्त्रीलिंग, क्योंकि जब आप वाक्य बोलेंगे कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है, पाई से आपको समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की डैश है, तो साहित्य जीवन की क्या होगी? अतिवृष्टि नहीं होगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्या होगी? अभिव्यक्ति। साहित्य जीवन की व्यक्ति है, इसमें आप अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह। देख के समझ में आ रहा है कि संख्यावाचक है, तो यहाँ पे जब संख्यावाचक आता, प्रथम पद में संख्यावाचक हो तो क्या होगा? द्विगु समास। तो आपका बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद होगा, तो उल्लास का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है उत्धनलास, ये आपका सही होगा। उल्धनलास, उल्लास और उल्धनआस, ये आपके सब गलत आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है, तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है वो कहलाता है कुलीन। संस्कारी गलत हो जाएगा, सर्वज्ञ गलत, बहु गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है। उत्कृष्ट मतलब अच्छा, तो अपकृष्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, क्या होगा? निकृष्ट आपका सही आंसर। निकृष्ट मतलब नीच, तो आपका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लुटेरा में प्रत्यय पूछा है, तो जब आप लुटेरा बोलते हैं तो लास्ट में एरा की ध्वनि आपको सुनाई देती है, तो आपका प्रत्यय हो जाएगा एरा। प्रत्यय होते हैं जो पीछे जोड़े जाते हैं। ई आपका नहीं होगा, आरा नहीं होगा, लू नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सौभाग्य का आपसे पूछा गया है तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव शब्द मालूम होने चाहिए। तद्भव होते हैं जो रूप बदलकर समय और परिस्थिति के अनुसार, जो संस्कृत से रूप बदलकर जो शब्द लिए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जबकि तत्सम ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा सुहाग, सही होगा। सुभाग नहीं होगा, भाग्यवान नहीं होगा, सुभागा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है। संयुक्त की बात की गई है। संयुक्त मतलब एक से अधिक से जो मिलकर बने हों, तो आ आपका एक ही स्वर है, आ ये भी नहीं है, ई आपका ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा औ, ये आपका होगा संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन से है? इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि संधि, समास या फिर वचन, लिंग, सबसे एक एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें पूछा गया है कि किस वचन की बात की गई है, तो ये तुम, वह, मैं, एक वचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बहुवचन, तो आपका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है। कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप। अब यहाँ पे आपसे तत्सम रूप की बात की गई है, तो कागा का तत्सम हो जाएगा काक, सही आंसर है। काका नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, काक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनिवर में कौन सा समास है? अब मुनिवर में समास की बात की गई है, तो मुनिवर मतलब यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। मुनि हैं जो वर, हो जाएगा आपका
कर्मधारय समास सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन में कौन सी संधि है। अब देखिए संधि से ये प्रश्न है, तो अध्ययन में पूछा गया है, तो जब आप अध्ययन का संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अधिधन। अधिधन क्या होगा बताइए आप लोग, अयन। तो यहाँ पर ई धन आ मिलके बना लेंगे या, तो ये हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। दीर्घ संधि नहीं होगा, गुण नहीं होगा, वृद्धि संधि नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो नाक में दम ये क्या होगा, जिज्ञासा शांत करना बिल्कुल नहीं होगा, निंदा करना नहीं होगा, बहुत प्रसन्न होना ये तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होगा, बहुत परेशान करना ये आपका आंसर सही होगा। तो बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैनी में उपसर्ग पूछा। अभी एक प्रत्यय से था एक प्रश्न, अब एक प्रश्न मैंने उपसर्ग से लिया है। तो उज्जैनी में, तो उत धन जैनी, जब आप इसका संधि विग्रह करेंगे तो उत धन जैनी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा डी। उप नहीं होगा, अप नहीं होगा, ऊ नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा का पर्यायवाची पूछा है। तो आकाशगंगा मंदाकिनी भी कहते हैं आकाशगंगा को, सुर नदी भी कहते हैं, स्वर्ग, ये सभी आपके क्या होंगे, आकाशगंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सभा कौन सी संज्ञा है। अब सभा की बात की गई है, तो सभा यहाँ पर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सभा मतलब किसी समूह की बात की जा रही है यहाँ पर, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है। अब अशुद्ध के बारे में पूछा है, तो दूध में क्या पड़ गया, ये सही है, वहाँ पहुँचने की व्यवस्था सही है, मंत्रों का सही उच्चारण करें, ये भी आपका सही है। तो आपका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अब यहाँ पे सबसे और श्रेष्ठतम एक साथ आ गया, जबकि क्या होगा, या तो होगा गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह आज हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा अगर प्रश्नों की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।